कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत, 11वीं से 12वीं आयत तक, और फिर 25वीं आयत से 29वीं आयत तक। बस मैं कहता हूँ कि क्या खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएल हूँ और मैं भी इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस कौम को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई है कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, मगर उनके गिरने के सबब से गैर कौमों को निजात मिली है, ताकि उन्हें उनसे गैरत आए। लेकिन अगर उनका गिरना दुनिया के लिए दौलत का बायस हुआ है और उनका घटना गैर कौमों के लिए फरावानी का बायस हुआ है, तो उनकी कामल बढ़ती कितनी ही ज़्यादा दौलत का बायस ना होगी। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ़ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है उस वक्त तक कि गैर कौमें कलकत्ता दाखिल ना हों, तभी तमाम इस्राएल निजात पाएगा। चुनाचा लिखा है, फिदिया दहिंदा सेहून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफ़ा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। वो तो अंजील की निस्बत तुम्हारी खातर दुश्मन ठहरे हैं, लेकिन बरगज़ीदा की निस्बत बाप दादा की खातर प्यारे हैं, इस वास्ते कि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबदल है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।